जी बेटा, now welcome here for understanding the question number 2 of exercise 10 with they are saying AB is equal to 5 सेंटीमीटर। तो बेटा उसके लिए आप लोग इस तरह से रूलर प्लेस करने के बाद यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे स्टार्टिंग 0 पे और उसके बाद 5 एक डॉट लगाने के बाद इन्हें ज्वाइन कर देंगे। AB is equal to 5 सेंटीमीटर। Now what they are saying next that BAC is equal to 90 डिग्री। इसका मतलब है वर्टेक्स A पे बेटा आप लोगों ने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेटा ए पे आप लोग इस तरह से प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद वेयर विल बी जीरो। जीरो बेटा दोनों साइड्स पे लिखा होता है, बट एज आवर डायग्राम इज ऑन द राइट साइड, तो बेटा यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे जीरो के साथ साथ 90 डिग्री पे आके और बेटा क्या करेंगे, वहां पे डॉट लगाने के बाद इसे बेटा हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। सो हियर इट इज अ हिंट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बेटे से जितना मर्जी एक्सटेंड कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो व्हाट दे आर सेइंग नेक्स्ट, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बेटा BC कितना हमने बताया 9 सेंटीमीटर। तो उसके लिए अब इसका मतलब है यहाँ से लेके समवेयर हेयर जहाँ पे इस लाइन को ये कट कर रहा हो, ये कितना होना चाहिए 9 सेंटीमीटर। तो बेटा उसके लिए आप कैसे करेंगे, ये देखें, यू विल बी प्लेसिंग योर रूलर लाइक दिस, लाइन पे से प्लेस करें, उसके बाद जीरो पे एक डॉट लगा दें। जीरो पे डॉट लगाने के बाद बेटा नेक्स्ट डॉट आपने 9 पे लगा देना है। नेक्स्ट डॉट आपने 9 पे लगाना है और उसके बाद बेटा रूलर हटा के आप क्या करेंगे, पेंसिल टिप को जीरो पे रखें, सॉरी कंपास टिप को जीरो पे रखें 10, और उसके बाद पेंसिल की टिप को आप 9 रेडियस तक ओपन कर लें। नाउ इट इज एक्जेक्टली ऑफ द 9 सेंटीमीटर। तो बेटा इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसे बी पे प्लेस करने के बाद यू विल बी मेकिंग हियर एन आर्क ऑफ 9 सेंटीमीटर व्हिच विल बी टचिंग 90 डिग्री। याद रखें ये आर्क इस तरह भी ला सकती है, लेकिन एज आवर डायग्राम इज ऑन द लेफ्ट साइड बेटा, तो हम इस आर्क को ऐसे लगाएंगे कि वो जो पहली वाली हमारी लाइन आ रही है उसे वो टच करे। जहां भी बेटा ये ज्वाइन कर रही है, इट्स मीन दैट दिस इज आवर पॉइंट सी। नाउ ज्वाइनिंग बी एंड सी, और इसकी मेजरमेंट हमें पहले से पता है बेटा ये कितनी है, क्योंकि हमने भी इतने की आर्क लगाई थी, तो इट्स मीन इट इज ऑफ 9 सेंटीमीटर्स। नंबर वन थिंग। नंबर सेकंड थिंग बेटा, here it is of 9 centimeter. It was of 5 centimeter from where we started. They are furthermore asking the length of AC बेटा। AC की लेंथ अब हम यहाँ पे उन्हें बता सकेंगे which will be equal to जीरो को बेटा यहाँ पे प्लेस करने के बाद जब मैंने इसे यहाँ पे डाउनवर्ड मेजर किया तो बेटा ये 9.4 आर, सॉरी 7.4 आर है। यहाँ से 7 और उसके बाद 4 डिजिट तक जा रहा है, तो इट विल बी 7.4 सेंटीमीटर। दैट व्हाट दे वर आस्किंग, दैट लेंथ ऑफ AC in this case it will be equal to 7.4 centimeters. Now step of question for this one will be draw a line segment AB is equal to 5 centimeter, taking A as center, draw an angle of 90 degree beta, and then taking B as center, draw an arc of radius 9 centimeter to cut 90 degree line at C। तो बेटा वो C पे कट कर रही है ये आपके, और then join B with C such that ABC is a right angle triangle। I hope now you will be clear about your question number 2. Moving over to the next question which will be your question number 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट दे वर सेइंग इन दिस, दैट यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट हियर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा अब आप लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। फॉर दैट पर्पस बेटा दे आर सेइंग दैट PQ एंड PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो बेटा जो इनमें इक्वल मेजरमेंट्स वाली हैं उन्हें मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहा, वैसे कहना तो किसी को भी नहीं कुछ चाहिए। तो बेटा हम लोग QR लेंथ 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे प्लेसिंग योर रूलर लाइक दिस। यहाँ पे बेटा देखिए मैंने Q के ऊपर यहाँ पे डॉट लगाना है 0 के ऊपर और उधर मैंने Q लिख देना है, एंड देन देयर विल बी अनदर डॉट ऑन 9 सेंटीमीटर बेटा, और वहां पे हम क्या लिख देंगे R। बेटा ये आपके पास Q और 9 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद बेटा हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से रूलर को प्लेस करेंगे, पहला डॉट 0 पे लगाएंगे और दूसरा डॉट बेटा 10 पे लगाएंगे, और अब हम रूलर को हटा के कंपास नीडल को एक डॉट पे रखेंगे और उसके बाद पेंसिल टिप को दूसरे डॉट पे रखेंगे। नो इट इज ओपन एट द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। आई होप नाउ यू विल बी क्लियर। अब बेटा बारी बारी पहले हम इसे R वर्टेक्स पे रख के एक आर्क लगा देंगे, ठीक हो क्या।
and then we will be making another arc after placing it on the Q vertex बेटा, ताकि ये पहली वाली आर्क को टच कर जाए। ठीक है, तो जहां भी बेटा ये ज्वाइन कर जाएंगी दैट विल बी आवर नेक्स्ट पॉइंट। हमारे ट्रायंगल का नाम क्या था? पी क्यू आर। तो बेटा क्यू आर हमारे पास पहले से, इस मीन दैट द जॉइन ऑफ दीज टू आर्क विल बी गिविंग अस पी। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग क्यू और पी को ज्वाइन कर देंगे। इसकी मेजरमेंट बेटा कितनी है वो हमें पहले की पता है, क्योंकि हमने उसी के मुताबिक कंपास ओपन किया था। इस मेजरमेंट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Likewise, we also be joining R with P, and once again we will be getting here। याद रखिए हमेशा एग्जैक्टली उस जॉइंट के ऊपर आना चाहिए बेटा। ठीक है, उससे लेफ्ट राइट पे नहीं। फिर इसे भी हमने ज्वाइन कर दिया। इसकी भी मेजरमेंट हमें पहले की पता है, क्योंकि हमने इसी के मुताबिक अपनी आर्क ओपन की थी। इट विल आल्सो बी ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर कंप्लीट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग 9 centimeter as its base and other two common and equal sides, sorry common तो नहीं कहना चाहिए, equal sides are QP and PR as given equal to 10 centimeter. Moving onward to your question number 4, in which they are saying that now you will have to construct their equilateral triangle. For equilateral triangle, all of the sides will be equal, which are given as 9.5 centimeter beta. They are not bounded as any name beta. हमने खुद से नाम दे दिया ABC। तो बेटा इस मीन AB will be equal to BC will be equal to CA as it is equilateral triangle। तो बेटा हर एक की मेजरमेंट कितनी होगी? 9.5 सेंटीमीटर। तो बेटा अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे रूलर को प्लेस करेंगे। रूलर को बेटा प्लेस करने के बाद एक डॉट आप हमेशा की तरह 0 पे लगाएंगे, दूसरा डॉट आप जाकर 9.5 पे प्लेस करेंगे। ये देखेंगे एक डॉट लगा दिया। उसके बाद बेटा 9.5 पे दूसरा डॉट लगा दिया। पहले डॉट की जगह हम लोग ए लिख के दूसरी जगह पे पी लिख देंगे। बाकी दो मेजरमेंट बेटा बिल्कुल उसी तरह से हैं। तो इसका मतलब है अब हम लोग इसी तरह से ए पे कंपास नीडल और बी पे पेंसिल टिप रखने के बाद अब बेटा हम लोग दोबारा पहले की तरह जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वैसे यहाँ पे आर्किंग कर लेंगे। एक आर्क हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। बेटा याद रखिए हम राइट साइड या लेफ्ट साइड हर तरफ हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इट मस्ट बी ऑन सच अ वे कि जो हम नेक्स्ट आर्क बनाए उसे ये कट कर जाए, तभी हमारी ट्रायंगल कंप्लीट होगी ना। नाउ ऑब्जर्व बेटा, आफ्टर प्लेसिंग इट बी ऑन द वर्टेक्स बी, बेटा हम लोग ने यहाँ से दोबारा आर्क लगा दी। ठीक है बेटा, इस जहां पे ज्वाइन करें इसे हम क्या कह देंगे? सी। नाउ joining these 2 points बेटा C and A, C और A को बेटा अब हम लोग ज्वाइन कर देंगे। how much will be its measurement? क्योंकि हमने इतनी कंपास ओपन की थी इस वजह से हमें पहले से पता है it will be of 9.5 centimeter and this line was initially drawn as 9.5 centimeter। और बेटा जब हम B को C के साथ कनेक्ट कर देंगे in this way we will be getting here an equilateral triangle। I hope now you will be also clear about your question number 4. Moving onward to your next question, better question number 5, in which they are saying that xy equals 10.2 centimeters and बेटा xy की हम लोग ने मेजरमेंट बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। यूं रूलर को प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद बेटा फर्स्ट डॉट पे हम लोग 0 पे फर्स्ट डॉट लगा देंगे और दूसरा डॉट बेटा हम 10.2 पे जाके लगाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे बेटा 10.2 पे हमारे पास दूसरा डॉट आ गया। नाउ गिविंग देम द नेम एज x एंड y और बेटा इन्हें हम लोग ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। Now taking x as vertex as they are saying that draw the angle of 45 degree बेटा। तो x पे बेटा हम लोग प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। After placing here the protector, here it will be 0 के साथ साथ बेटा मूव करते जाएं और 40 और 50 के साथ साथ इधर देखें ये 41, 42, 45 आ गया। 45 में बेटा एक डॉट लगा देंगे और उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे? रूलर के साथ इस डॉट x को उस डॉट के साथ ज्वाइन करने के बाद एक्सटेंड भी कर देंगे। ये बेटा आपके पास कितने का एंगल आ गया? 45 डिग्री का एंगल आ गया।
Now the question arises here. Here it is x, y. Where will be z? जी के बेटा उन्होंने फर्दर हमें बताया कि 5 वर्टेक्स पे हमने 60 डिग्री के एंगल बनाना है। तो बेटा 5 वर्टेक्स पे आप यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल y पे प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे। नाउ हियर इट इज 0, 0 बेटा दोनों साइड पे लिखा हुआ है, 0 देखें दोनों साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन 0 बेटा हम उसे कंसीडर करेंगे जहां पे हमारी ड्राइंग होगी। ड्राइंग इज ऑन द लेफ्ट साइड बेटा, तो लेफ्ट साइड पे ये जो आपके पास 0 इसके साथ साथ वो करते हुए आप 60 पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, y को उस डॉट के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे। ये देखें यू एक्सटेंड कर दिया एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू विल बी, जो हमने पहले लाइन ड्रा की थी वो, और ये बेटा जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, z। नाउ व्हाट दे आर सेइंग फर्दर, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स z। एक्स जी की बेटा अब उन्होंने हमसे लेंथ पूछी है बेटा, तो इस तरह से रूलर प्लेस करने के बाद पहले हम लोगों ने ट्राइंगल कंप्लीट की बेटा, उसके बाद बेटा वो आपसे इसकी मेजरमेंट पूछ रहे हैं। इट विल बी इक्वल टू प्रिसाइजली 9.1 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर एंड 1 millimeter. I hope so now you will be clear about the basics of construction of triangle. कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो बेटा? I hope so now you will be clear about it, much clear about it. Thank you.